नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक देखना। यह एक भूतिया कहानी है। वह ख्वाब था या हकीकत, इस कहानी को अंत तक देखना, ठीक है। कभी कभी वो रात और वह मंजर मुझे याद आता है तो मेरा दिल बहुत ही दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वह मेरा कोई महज इत्तेफाक था या फिर कोई हकीकत थी जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाली है। देखते रहिए जिससे ये कहानी आप सभी को अंत तक समझ में आ सके। जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना फिल्म की भांति मेरे सामने चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं ही मिलना। न जाने आगे क्या होने वाला था इस कहानी में, लेकिन मुझे यह बात हकीकत थी या झूठी थी, यह बात मुझे समझ में ही नहीं आया। उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में ही बच गए। उस दिन हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद किस्मत को ये सभी मंजूर ना हो, लेकिन यह हमारे साथ में बहुत ही बुरा हुआ। तो शायद हम सभी भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान जान से हाथ धो बैठते। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद करके रहा था कि पापा मुझे आज राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के लिए राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन के बाद पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी थी। तो मैं उस छुट्टी को बची हुई थी, उसको मैं बिताना चाहता था। मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी आते हो जाते हैं। चूँ चूँकि हमारी वह प्लानिंग अचानक ही हुई थी और जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में कई सारे यात्री भी थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी भी हमारे जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री यात्री भी बस में यात्री भी कम थे, क्योंकि बस भी थोड़ी सी खजाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस के गंतव्य होता है मंजिल, ठीक है, गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपने अपने सीटों को पर टेक लगा करके बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और अपनी रीमा के बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती है। पर वह वीरान और अनजानी जगह के ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे कंफर्टेबल बल नहीं हुआ, लेकिन उसमें शायद जल्दी ही थी और है गंतव्य पहुंचाने के लिए, इसलिए वह भी बस को तेज़ रफ्तारी में भगा चलाया था। अंदर से डर लग रहा था, लेकिन कहीं भी बस की ठोकर ना दें, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और न ही सड़क में कोई इक्का दुक्का वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टेका भी, कुछ बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार से ही चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद में उसने फिर से बस को रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उसी ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के लिए बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और मैं एकदम ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, यह इलाका बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा खतरा है। इसे जितना जल्दी पार कर सकें और आगे बढ़ सकें उतना ही अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर
सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही जा रहे थे और अभी तक वह तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा सा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब जब वह सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी कोई भी डर जाएगा इस बात से कि ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस के नीचे उतर करके उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ है, वो रुकी क्यों। कुछ देर के बाद मुआने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।